अस्सलाम वालेकुम, मी सर अमजद ख़ान। और हम अभी जा रहे हैं उसी सवाल को कंटिन्यू करने जो हमने कल उसका एक पार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.8 चैप्टर 5। अब उसी का जो पहला पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले हमने उसको सवाल को एक दफ़ा रीराइट किया, उसके बाद मैंने दूसरे स्टेप में कॉमन लिया, थर्ड स्टेप में मैंने जो है मिडिल टर्म्स ब्रेक की, और उसके बाद दोबारा कॉमन आ रहा था टर्म्स के अंदर तो हमने कॉमन लिया, और वंस अगेन कॉमन लेने के बाद हमारा सवाल सॉल्व हुआ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, इनमें एंड वाले स्टेप में मैंने जो 6 था उसको सिर्फ ब्रेक किया और बाकी जो आंसर का दूसरा हिस्सा था उसे फैक्टराइज किया दोबारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को टेक करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रही कॉमे के बाद वाली। मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेता हूँ, ये 2 मिनट ज़रा। इक्वेशन 2 हमारे पास है 4x³ ठीक है, उसके बाद है माइनस का 8x²। ठीक है, उसके बाद है माइनस का 20x और प्लस का 24। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो दोनों इक्वेशनों के अंदर जो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा मेरे पास, वो मेरा क्या होगा, HCF होगा, और मैं निकाल लूंगा। अब जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 हमने सॉल्व कर ली है पिछली वीडियो में, तो अब इस वीडियो में क्या करेंगे, उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ही दूसरा पार्ट कर रहे हैं। अब मैंने सवाल को रीराइट कर दिया है, लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ इस सवाल में ये टर्म अलग, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये अलग टर्म है। इन चारों टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। देखें 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 4 के टेबल में 8 भी आता है, 20 भी ही, और 24 भी। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं 4 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। अब जब मैंने 4 को इस पूरे इक्वेशन में मैंने 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 था, 4 बाहर गया तो यहाँ पे x³ रह गया स्मॉल ब्रैकेट में, माइनस 4 के टेबल में 8 जो है वो 2 पे आते हैं, तो मैंने 8 की जगह जो है 2 लिख दिया, और x² का x²। ठीक है, क्योंकि देखो अब हमने स्क्वायर को हमने कॉमन तो ले लिया, तो स्क्वायर को हम अपनी जगह लिखेंगे। इस तरह मैंने क्यूब को भी अपनी जगह लिख दिया, सिर्फ 4 मैंने कॉमन लिया है। यहाँ पे माइनस का माइनस, 4 के टेबल में 20 आता है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, और 4 5 20। तो मैं यहाँ पे 20 की जगह क्या लिख दूंगा, 5, और x का x, क्योंकि x मैंने कॉमन नहीं लिया। फिर प्लस 4 के टेबल में 24 आता है 6 पे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6। अब जब मैंने कॉमन ले लिया है तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस जो जो मेरी कॉमन के अलावा जो टर्म्स रह गई हैं, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। जिस तरह पिछले इक्वेशन के अंदर हमने इनकी टर्म्स को ब्रेक किया था, इस तरह यहाँ भी मैं क्या करूँगा, टर्म्स को ब्रेक करूँगा। ठीक है, तो मैं 4 अपनी जगह लिख लेता हूँ, और x³ जो है वो अपनी जगह, माइनस, अगर मैं इस ये 2x² है, अगर मैं इसको -x² और -x² में ब्रेक कर दूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैंने -x² और -x² में ब्रेक किया है तो वापस ऐड करने पे क्या बन रहा है, माइनस का 2x² बन रहा है, वही वैल्यू बन रही है। तो अगर मैं ब्रेक कर लूंगा तो मैं एक कर सकता हूँ कि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ये ब्रेक करने की वजह क्या है, ब्रेक करने की वजह ये है ताकि हम बाद में अगर कॉमन ले सके तो हमारा कॉमन जो है वो सेम आए। तो कॉमन लेने के लिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे माइनस का 6 है, अगर मैं प्लस का x, देखो ये माइनस का 5x है ना, अगर मैं प्लस का x और माइनस का 6x कर दूं, ठीक है, तो देखो अब प्लस का x है और माइनस का 6x है। आपको पता है कि मैथ का रूल होता है कि हम उसमें जो है प्लस साइन को शो नहीं करते हैं।
और ये देखो माइनस प्लस करके दोबारा क्या बन जाएगा, ये माइनस का 5x ही जो है बनेगा। ठीक है, तो मैंने इधर इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया, यानी मैंने माइनस 5x की जगह x माइनस 6x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब मैंने लिख दिया, और ये प्लस का 6 जो है उसी तरीके से अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये करना है कि मुझे अब इसमें कॉमन लेना है। तो मैं दो वैल्यूज में जो है कॉमन लूंगा, जैसे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन लूंगा, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स है तो इसमें कॉमन लूंगा, इस तरह फिर माइनस का 6 है प्लस प्लस का एक्स है तो प्लस का 6 है तो इसमें मैं कॉमन लूंगा और अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, इधर स्मॉल ब्रैकेट आ रही है। अब मैंने दोनों वैल्यूज में एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, जब मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ देखो एक्स की पावर 3 थी, दो बाहर आए तो एक एक्स अंदर, फिर माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर पूरा मैंने कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर जहाँ पे देखो मैथ का रूल होता है कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स के अंदर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों टर्म्स के अंदर भी कॉमन लेना है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, और मैं माइनस भी साथ कॉमन बाहर ले लेता हूँ, तो देखो माइनस का एक्स अगर मैं बाहर ले लूँ, क्यों, क्योंकि मैंने स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सारी सेम करनी है ताकि मैं दोबारा फिर कॉमन ले सकूँ। तो अभी देखो दोनों टर्म में मैंने एक्स माइनस एक्स को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से एक्स की पावर 2 थी, एक एक्स बाहर गया माइनस साइन के साथ, तो अंदर प्लस साइन के साथ एक एक्स रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स बाहर आया, तो अब यहाँ इस एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1। ठीक है, उसके बाद अब मैंने इन दोनों टर्म्स के अंदर भी कॉमन ले लिया, और ये देखो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट जो है x माइनस 1 है। अब मुझे इस थर्ड जो दो वैल्यूज हैं, जो दो टर्म्स हैं, इसके अंदर भी कॉमन इस तरीके से लेना है कि मेरे पास तीनों टर्म्स के अंदर x माइनस 1 जो है कॉमन आए, और मैं दोबारा फिर x माइनस 1 को कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों टर्म्स के अंदर मैं अगर माइनस का 6 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, माइनस का 6। अब मैंने माइनस का 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का x रह जाएगा, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 6 जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मैं 6 की जगह क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि ये इस ट्रम में देखो, मैं आपको जरा ट्रम को बता देता हूँ हाईलाइट करके। ये जो है देखो, ये माइनस साइन से पहले ये एक ट्रम, माइनस साइन के बाद ये दूसरी, और ये माइनस साइन के बाद ये तीसरी टर्म। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स के अंदर x माइनस 1 जो है कॉमन आ रहा है, तो मैं दोबारा से x माइनस 1 को कॉमन ले सकता हूँ, और बाकी जो वैल्यूज है उसको मैं अलग से लिख दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है और को अपनी जगह पे, ठीक है, और मैंने तीनों के अंदर x माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जब मैंने x माइनस 1 को कॉमन ले लिया है, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, जो बच जाएगा उसे मैं अलग से लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर बचा फर्स्ट टर्म में से, x माइनस 1 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से मेरे पास सेकंड जो टर्म है उसमें माइनस का x बचा। ठीक है, और इधर मेरे पास बचा माइनस का 6, क्योंकि मैंने x माइनस 1 को तीनों टर्म्स में से मैंने कॉमन ले लिया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे मजीद जो है अब इसी जो ये 4 और x माइनस 1 तो इसी तरीके से रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है, माइनस का x है, और फिर जो है माइनस का 6 है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, और ये मजीद फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, फैक्टराइज का तरीका क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म है आपकी, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट में 1 है, और जो लास्ट टर्म है वो 6 है, तो आप फर्स्ट टर्म की जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे लास्ट टर्म के साथ। ठीक है, और उसको जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 1 6 आएगा। ठीक है, अब मुझे मिडिल टर्म को जो प्रोडक्ट बना है 6, अब मुझे मिडिल टर्म यानी माइनस एक्स को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बने, और अगर माइनस प्लस करूँ तो वापस जाके माइनस का एक्स बने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं और उसी तरीके से x माइनस 1 भी अपनी जगह उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैं
एक्स स्क्वायर अपनी जगह लिख दूंगा, और इधर मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए क्या, अगर मैं माइनस का 3x कर दूं और प्लस का 2x कर दूं, ठीक है। तो देखो 3 टू ज़ा 6 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, और अगर मैं माइनस के 3x से प्लस का 2x माइनस प्लस करता हूं तो वापस मेरे पास माइनस का x बन जाएगा। अब ये मुझे किस तरीके से पता चला मेरा टर्म, ये मैंने देखो 6 का एलसीएम लिया। क्या लिया? एलसीएम। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो ये मेरे पास दो पेयर बन रहे हैं। अब उन पेयर को मैंने क्या कर दिया, मिडिल टर्म में ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से मैंने अपनी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। अब माइनस एक्स की जगह मैंने माइनस 3x प्लस 2x लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे, हमने बाय एलसीएम जो है प्रूव किया, और माइनस का 6 उसी तरीके से आ जाएगा। अब फैक्टराइजेशन में, ठीक है, फैक्टराइजेशन में जो है पहला काम आपको यह होता है कि आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। दूसरा काम आपका अब क्या होगा, मैं जरा इसको जरा इधर ले आऊं। अब जो दूसरा काम है आपका, वो आपका ये है कि आपने अभी इसमें कॉमन लेना है। ये पूरी वैल्यू आप उधर उसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। दोबारा